आपकी पार्टी कहाँ है? लोग यही पूछ रहे हैं बार बार। बहुत बहुत सरकार आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को बस बगैर किसी वक्त गवाए मैं शुरू करना चाहूंगा और मैं जनाब आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं और सवाल यह है कि लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी को कृष्ण जी के सपने आ रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज मुस्लिम वोट किस पर चोट के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ये अच्छा मंत्री साहब कह रहे ये आपका है? नहीं तो हमने कहा पहले से ही ले लें। आप ले सकते हैं, कोई भी। मैंने कहा कि सपने में मैंने आपसे जानना चाह रहा था कि सपने आ रहे हैं और कह रहे सरकार बन रही है। सपने कैसे आने लगे अकस्मात कृष्ण? देखिए, जब हकीकत कोई चीज होने वाली होती है जी, तो पहले से ही उसके लक्षण जाहिर होने लगते हैं। आज उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उससे पूरी तरह से सपना नहीं बल्कि आने वाले 10 मार्च को आप देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सपना नहीं बल्कि ये एक हकीकत होगा। और अकलियत वहां कहां होंगे? अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे हमारे। नहीं, अकलियत जो होंगे उसमें वो कहां उनकी शिरकत? अकलियत की शिरकत भाई, आप आजादी के बाद जब जिस सेकुलर पार्टी ने अकलियत की फलाह बहबूदी की बात की है, तब अलग अलग दलों में, अलग अलग सूबों में माइनॉरिटी के लोग उसकी मदद करते आए हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से लेके अब तक माइनॉरिटी का अक्सरियत हिस्सा आज तक समाजवादी पार्टी के साथ था और है। और जब तक जनाब अली, मैं सवाल यही है, ये मेरा सवाल नहीं है, इनका सवाल है, ये आपके जानिब रखता हूं। तो कितने आपने चीफ मिनिस्टर और कितने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिए? सवाल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नहीं है। सवाल यहां संविधान के बचाने का है, नफरत की राजनीति को खत्म करने का है, आपसी सौहार्द भाईचारे का है, तरक्की और रोजगार का है। असीम बकार साहब, नाउ यू प्लीज रिप्लाई। सवाल ही नहीं, जो आपने पूछा वो गलत सवाल आपने किया कि वो बात चीफ मिनिस्टर की, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की है ही नहीं। बात तो मिलजुल की है और आप नफरत आप फैलाते हैं, उन्होंने साफ कहा। हजरत का एक जवाब दूंगा शेर से। क्या बात है? कि दिल में ना हो जुर्रत, दिल में ना हो जुर्रत, दिल में ना हो जुर्रत तो मंजिल नहीं मिलती, और खैरात में कभी किसी को हुकूमत नहीं मिलती। हुकूमत करना है तो संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करना है तो मुद्दे लाना होंगे, और मुद्दे सिर्फ और सिर्फ वो लोग ला सकते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं और देश के लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारा पहला एम भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करना, और हमारा दूसरा और सबसे बड़ा जो एम है, निशाना है, वो है मुसलमानों को बाइज्जत सरकार में उस कुर्सी पे बिठाना जिस पे आज तक कभी किसी ने ना बिठाया है और ना बिठाने की सोचते हैं। हमने एक मांग रखी कि मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता। 4 बार आप बन रहे हैं, मैंने एतराज नहीं किया। 4 बार बहन जी बनी, मैंने एतराज नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने क्या से किसी को बनाए ना बनाए। मेरा छोटा सा सवाल है कि 20% मुसलमानों से अगर आप वोट ले रहे हैं तो उनको इख्तिदार की उस कुर्सी पे क्यों नहीं बिठा रहे हैं जिस कुर्सी पे आप जाट को बिठाते हैं। सुनिए सर, उस कुर्सी पे आप मुसलमानों को क्यों नहीं बिठाते हैं जिस पर जाट बिठा रहे हैं, जिस पर राजभर बिठा रहे हैं, जिस पर निषाद बिठा रहे हैं, जिस पर पटेल बिठा रहे हैं और जिस पर खुद बैठ रहे हैं। जवाब दें आप। समाजवादी पार्टी का 2012 से 17 तक जो कार्यकाल है उस पर देखिए, माइनॉरिटी और खास तौर से
अकलियत मुसलमानों का कितना दखल था। जहां 8-8, 10-10 कैबिनेट में हो, राज्य मंत्री हो, संगठन सरकार में भागीदारी और हिस्सेदारी हो, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि हमें उपेक्षित किया गया। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जब आप तेलंगाना में चुनाव लड़ते हैं तो आखिर 6 सीटों पर क्यों लड़ते हैं, 7 सीटों पर क्यों लड़ते हैं? सेकुलर फोर्सेज जो आपकी सूबाई पार्टी है उससे क्यों समझौता करते हैं? जब आप अपने मूल राज्य में, जहां की आपकी पार्टी है और हैदराबाद पूरे देश दुनिया में मुस्लिम कल्चर के लिए पहचाना जाता है, तो जब आप 6-7 सीटों पर आप तेलंगाना में समझौता करते हैं तो फिर आखिर यहां क्या ऐसी दिक्कत और प्रॉब्लम है कि जहां आपका कोई ढांचा नहीं है, जहां आपका कोई संगठन नहीं है, बूथ और सेक्टर लेवल पर कोई आपकी तैयारी नहीं है, जब चुनाव का समय आया तो आप सीधे सीधे चुनाव लड़ने के लिए आ गए। आपको चुनाव लड़ना था। इस प्रदेश की जो हालत है, माननीय योगी जी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद, वो आज कोई खराब नहीं है पोजीशन। वो पोजीशन पिछले 5 साल उससे पहले भी खराब थी। लेकिन जवाब दें। लेकिन अब तक आपने 4.5 बरस तक किस चीज का इंतजार किया? उत्तर प्रदेश में आप हमारी खैर खबर लेने के लिए क्यों नहीं आए? जब चुनाव का वक्त और साल आया, सिर्फ और सिर्फ आप डांटने के लिए, तकसीम करने के लिए। अब ये जनता जान चुकी है। बिहार में जो आपने किया है, 5 सीटें वो जीते हैं। कोई भी पार्टी, वो क्षेत्र है बिहार में 5 सीटें कि किसी भी पार्टी से मुसलमान को खड़ा कर दो, मुसलमान ही विधायक बनेगा। बाकी आपने 22 आरजेडी की विधायक हराए। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कभी नहीं बनती। बिहार में आपके गलत फैसले ने सेकुलर पार्टी को सत्ता में आने से रोका। अब सुनिए मौलाना साहब, तेलंगाना में मुसलमानों की टोटल आबादी कितनी है पता नहीं आपको, बता रहा हूं, 40 लाख, कुल 40 लाख, और उत्तर प्रदेश में 5 करोड़। 40 लाख की आबादी में हमारा काम बोल रहा है, इसलिए हमारी पार्टी के जो विधायक हैं कभी हारते ही नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 84 में पहली बार सांसद बना और आज तक ना हारा, आज तक ना हारा। हम सरकार में भी नहीं है और हारते भी नहीं है। मैं 5 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं भी इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं, मेरा भी घर यहीं है, मैं भी यहीं खेलकर बड़ा हुआ हूं। ये जमीन जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बन सकते हैं डिप्टी सीएम, कराइए ऐलान अपने नाम का, मैं आपके साथ भी खड़ा हो जाऊंगा। आप में हिम्मत नहीं आवाज उठाने की, और आसिम वकार में हिम्मत है आवाज उठाने की। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जरूरत पड़ेगी, वहां 2 बने हैं, हम 6 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। जैसी जरूरत होगी हमारे नेता ये जरूरत कब पड़ेगी साफ है, और उन्होंने बिल्कुल कहा है। बात समझिए, जब मैंने डिमांड रखी उसके बाद से जरूरत पड़ने लगी। कम से कम ये तो कहा कि जरूरत पड़ेगी। तो यही सवाल मैं खान साहब से पूछ लेता हूं ना। जरूरत ही नहीं पड़ रही। खान साहब, आप क्या कितने 4 के वो 6 आए हैं, आप कितना बनवा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम बनवा कितना रहे हैं आपको पता होगा कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में नसीमुद्दीन सिद्दीकी 200 नंबर के मंत्री थे और 16 से 18 विभाग थे उनके पास, और 17 से 18 मुसलमान मिनिस्टर थे। मैं उस पर आऊंगा बाद में, पहले मैं हजरत का जवाब पूछ लूं। सुनील सिंह को जानते हैं? ये आप सुनील सिंह को जानते हैं? सुना है ना क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था उन्होंने? भाई ऐसा है ना। सुनिए, आप बात मानिए। ये बात आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बहन मायावती जी ने भाजपा के साथ कितनी बार मिलकर हुकूमत बनाई, तो उससे हम क्या, हम आपसे क्या? सुनील सिंह की अगर आवाज बदल जाती है, जहन बदल जाता है, हम वेलकम करते हैं। माननीय मोदी जी अगर अपनी जहनियत को बदल लें और सारे लोगों को अपने साथ सारे लोग तरक्की बात करें। खान साहब, एक छोटा सा काम, जहनियत बदलने से मतलब कहा क्या था? मतलब हाँ, मैं इतना तो मुझे भी सोच सबको साथ लेने की, किसी एक समुदाय विशेष को। मैं आता हूँ आपके मुद्दे पे आता हूँ, पूरी बात मैं आ रहा हूँ जी, पूरी बात होने दीजिए जी। सुनील सिंह के नाम पर चेहरे पे लाली आ गई। देखिए, सुनील सिंह ने क्या कहा था? सुनील सिंह ने कहा था कि मुसलमान घर की औरतें जो कब्र में चली गई हैं, निकाल निकाल कर रेप किया जाएगा। ये वो पार्टी के नेता बैठे हैं।
मुजफ्फरनगर में दंगा इन्होंने कराया। माफी मांगना पड़ेगी 500 आपको। 500 माफी मांगना पड़ेगी आपको। ऐसा आपको माफी मांगना पड़ेगी। पूरी बात सुनिए, आपकी बात सुनिए, हमने इत्मीनान देखिए, ज्यादा इत्मीनान से चीजें बात चिल्लाने सुनिए, से सुनिए, गलत बात परेशान सही ना नहीं हो होइए। सकती। आप सरकार में नहीं आ रहे हैं, चुपचाप बैठिए, सुनिए आप। देखिए, आप सुनिए, बात सुनिए। आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। हमारे आज तो कहीं कोसों दूर नहीं है, आप तो कहीं दूर तक नामो निशान नहीं है। तो नहीं आपके अंदर है, आप तो- यही मादा आपके अंदर नहीं है, क्या सुनने की मादा? मादा ही नहीं है। आप गुंडा पार्टी के आदमी गुंडाई कर रहे हो मेरे साथ भी, मेरे साथ भी गुंडाई कर रहे हो आप। गुंडाई मत करो, शराफत में आ जाओ, देखिए, शराफत में आ जाओ, शराफत में आ जाओ। ज्यादा चीखने शराफत में चिल्लाने आ से जाओ, शराफत गलत में। बात सही नहीं शराफत हो में आ जाओ, सकती। शराफत। मुद्दों पर अच्छा, आइए, बोलने नहीं तर्क दूंगा। से आप पर आइए, आप बोल हम रहे आपकी थे, बात जरूर आप मानेंगे, बोल रहे थे, मैं बोल लेकिन रहा था। आप आप चीख चिल्ला के अपनी देखिए, गलत बात को सही देखिए, करना चाहें देखिए, बिल्कुल। नहीं। मैं खान साहब कहते हैं, मैं 3 पॉइंट रखना चाहता हूं, सुन ले पहले ये। पहला पॉइंट आपका माफी है, नहीं, कोई माफी नहीं है। माफी ना मांगे ये। माफी मांगे ये जनता से माफी मांगे, ना मांगे जनता सबक सिखा देगी। दूसरा देखिए, साक्षी महाराज इनकी पार्टी में सांसद हैं। साक्षी महाराज कह रहे थे बाबरी मस्जिद जब गिरी तो उसका ईंट लाके मैंने लैट्रीन में लगाया था। और उस साक्षी महाराज को राजसभा में भेजने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, नहीं किया? बताइए, पूछिए, नहीं किया? अरे फिर वही बात है, अब मेरी अपनी बात है, आप बात सुन आप लीजिए। अपनी बात अब रख अपनी लीजिए, बात में मैं बीच हर में उसका कितनी उत्तर दे दूंगा। बेचैनी आपको है, जब कितनी बेचैनी आपको बेचैनी कितनी है? बीच में बेचैनी मुखातब कितना? हुई नहीं, है, आप मत उनसे- बोलिए ना। आप देखिए, अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आपसे कमजोर नहीं हूं मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं आपको। फिर चुपचाप रहिए, सुनिए। सफेदी में मत जाइए, सफेदी में मत जाइए। हाँ, आप समझ लीजिए। दूसरी देखिए, बात, 500 देखिए, ऐसा दंगे, है ना, सुनिए, आप ऐसा- फिर वही बात वही कर रहे हैं। तीसरी बात जल्दी भाई, कहिए, फिर आप- मैं इनके पास आऊंगे, नाराज हो अरे जाएंगे। भाई, बात सुनेंगे, एक बात मिनट सुनेंगे, बात सुन लीजिए सुनिए। आप। एक मिनट One by सुन one, लीजिए। one by one, नहीं, one by one. गलत बात है, गलत बात है। Let him complete. Let him complete. Third 500 point. मुजफ्फरनगर दंगे में 50,000 मुसलमान हिंदू टेंटों में रहा और ये सही भाई में बैठ के नर्तकियों से नाच देख रहे थे। ये हजरत, शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री मैं बनी, आऊंगा खान साहब, मैं आऊंगा, मैं बीएसपी में बात होगा। लेट हिम, मैं मैं बीएसपी पे आ जाऊंगा। वो 3 पॉइंट बोले, देखिए, ऐसा रिप्लाई है ना। बहुत वेरी क्विक देन। भाई ऐसा है, मोहसिन साहब, कोई भी बात जोश जज्बे में चीख चिल्ला के सही गलत को सही नहीं किया जा सकता। आप तो कहीं ना कुछ, ये सब गलत इसलिए है। कि बसपा का गलत है, चेहरा सब गलत बेनकाब है। है। ये सब गलत है। पूरी दुनिया ये सब जमाना गलत है। जानती ये है सब कि गलत आपने है। कभी, ये सब गलत आपके है। कोई ये न गलत उसूल है न बताओ नियम, ना। आप हमेशा आपने सत्ता अरे प्राप्ति भाई, की आप कम राजनीति से है। कम टोपी भी आपने लगाए हो, कुछ दाढ़ी भी भी नहीं रखे हो, देखा, झूठ ना बोलो जमहूरियत यार। का गला घुटे, झूठ ना बोलो यार। इंसानियत का ईमान ना कत्ल हो। बेचो, आप ये ईमान बात ना कर रहे बेचो, हैं, ईमान ना आपको बेचो तो ये यार। जेब नहीं ईमान ना देता। बेचो। जिसकी नेता कई बार भाजपा की गोद में बैठ के मुख्यमंत्री बनी हो, उसे ये जेब देता। शर्म आनी चाहिए कि आप हमसे इस तरह की डिबेट कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मुद्दों पर बात करें, आप हमसे मुद्दों पर बात करें। आप हमारे सवाल का जवाब मैं देंगे। बराबर आप- बराबर बराबर 2 पॉइंट सिर्फ रखना बराबर चाहता हूं। मौका दे रहा हूं मैं। नहीं, तो सिर्फ पॉइंट कर लिए, ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। नहीं, चिल्लाने से कोई काम नहीं कितनी होगा। मुस्लिम, अरे मैं ये सुनो कह रहा यार, हूँ, आप भी अरे मुस्लिम, सुनो मैं भी यार। मुस्लिम, कितनी कम्युनिटी आपके साथ है। अरे भाई, जमहूरियत में सर से अरे फैसला होता 6% है। लोग आज घूम रहे हो यार। आज 6% 90%, लेके घूम रहे हो। 95% तमाशा मुसलमान नहीं है। समाजवादी के देखिए, साथ बोलने क्यों नहीं खड़ा देंगे। है? आखिर ये इसका जवाब दें आप। गुंडे सबका कर रहे हैं, साथ, बोलने देना। सबका विश्वास। देखिए, मैं 2 बात मैं आ रहा खान साहब, जब मैं खान साहब बुरा मान जाएंगे, ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं ये। 5 सेकंड अरे ये बुरा मान जाएंगे, ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं। खान साहब, आई विल गिव यू मोहसिन साहब से टाइम। मैं पूछ के ले लेता हूं 5 सेकंड। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। और 10वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को वजीफा दिया जाने लगा। बहन कुमारी मायावती जी ने उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाया। ये बता दें क्या बनाया इन्होंने? एक काम बताएं मुसलमानों के लिए, दंगा के अलावा कोई काम किया इन्होंने? 16% Right, sir. आरक्षण Right, देने sir. के लिए, Right, 16% आरक्षण कहा था देने के लिए मुसलमानों को। नहीं राइट दिया, खान साहब, धोखेबाज हैं ही ये। विल रिप्लाई। जब आपका समय आएगा तो आप देंगे। एक मैं मिनट, मंत्री जी से एक सवाल पूछ लूं? नहीं, क्यों? हम जनता हैं सर। आप वफ के मंत्री हैं, माइनॉरिटी के मंत्री। सुनिए सर, मंत्री हैं आप माइनॉरिटीज के, और उत्तर प्रदेश सरकार में 5 करोड़ की मुस्लिम आबादी और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर 20 करोड़ रुपए सालाना का बजट देती है डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, मुस्लिम का डेवलपमेंट के लिए। 5 करोड़ मुसलमानों को 20 करोड़ रुपए, 4 रुपए प्रति व्यक्ति, 4 रुपए प्रति मुसलमान के हिसाब से
ये डेवलपमेंट करेंगे। सर मैं शर्म आना चाहिए। राइट और सर। सुनिए सर, मैं- आप हमसे 8 रुपए ले लीजिए और योगी जी की बिरादरी का कराइए डेवलपमेंट 8 रुपए में, कराएंगे आप? नाउ एक सवाल ये है इनका, आप चाहें तो जवाब दें, ना जानना चाहें ना दें, लेकिन सवाल इन्होंने पूछा है और उसके आंकड़ों के साथ कौन सी बात आपने आंकड़ों कही के साथ जवाब ना पूछा है। दें? जनता का जवाब है, मुसलमानों का जवाब है, वक्फ मंत्री बैठे हैं, मुसलमान हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। 4 रुपए में कौन से मुसलमान का आप डेवलपमेंट करेंगे? राइट सर, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि मोदी जी जहन बदलें, चेहरा तो ठीक है, जहन बदलें तो बात हो सकती है। दोनों सवाल। देखिए, अभी मैं देख रहा था और एक नेशनल चैनल की डिबेट में ये इत्तेहाद हमें मुसलमानों का दिखाई दिया, जो ठेकेदार बन के यहां बैठे हुए हैं तमाम मुस्लिम समाज के। उन्होंने क्या नजारा पेश किया है, वो वहां से चीख रहे थे, ये यहां से चीख रहे थे। एक वो हैदराबाद से पार्टी लेकर आए हैं, वो भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं। तो इत्तेहादुल हिंदुस्तान की बात कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता की चिंता अगर किसी को है वो हमें है। हम अब बताना चाहते हैं, इन्होंने विस्तार से मैं जवाब दे दूं, सभी लोगों को दे दूं। बहुत देर से मौलाना मार दहाड़ दहाड़ के बता रहे हैं बातें। ये इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला मुलायम सिंह का खिताब इसलिए मिला था कि उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को गोलियों से भुनवा दिया था। इसलिए पार्टी समाजवादी बनाई थी। समाजवाद भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पार्टी बनाई गई थी, इसलिए ये खुश हो रहे हैं। इनकी खुशी पर हमें शर्म आ रही है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान होकर अपने भाइयों के खून पर जो पार्टी खड़ी कराई गई हो, उस पार्टी के ये सदस्य हैं। ये जवाब दें पहले देश की जनता को। हम तो नहीं मुसलमान होकर समाजवादी पार्टी का साथ दे सकते सर, क्योंकि अगर वहां कार सेवकों पर हत्या 4 कराई रुपए गई तो बोल और उनका खून बहाया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? और उस पर लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी करेंगे। आप लोकतंत्र की बात करेंगे। हमने एपीजे कलाम को, सुनिए मेरी बात, अब नहीं, हमने मुसलमानों के एपीजे डेवलपमेंट को बताइए आप, बात कितने तो पैसे दिए आपने? हमने एपीजे कलाम साहब को, मिसाइल मैन को देश का राष्ट्रपति बनाया। और इतनी देर से बातें आप लोग जटील रहे हैं कि आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया है हमने, बनाया भारतीय जनता पार्टी ने आपको बनाया। टिकट मिल रहा है? क्या बात करेंगे आपको आप? टिकट मिल रहा है एमएलए का? किस मुंह से बात करेंगे आपको आप? टिकट मिल रहा है एमएलए का? आप बहुजन समाज पार्टी की बात सुनिए, आप भी आपको सुनिए, टिकट मिल आप रहा भी है सुनिए, एमएलए का? आप एक भी मुसलमान सुनिए, को टिकट मिल आप रहा भी है? सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सुनिए के मेरी एक बात, मुसलमान आप को भी टिकट सुन मिल रहा है? लीजिए, आप भी सुनिए, हाँ। आप भी सुनिए। और ये बताइएगा मुसलमान को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल उत्तर रहा है? प्रदेश को भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाली बहुजन समाज पार्टी, 5 झूठ करोड़ बोलते का हो आप, टिकट, झूठ बोलते हो 10 आप। करोड़ का आप टिकट क्या जब- लूट झूठ के बोलते फेंक हो दिया आप। आपने। झूठ बोलते हो। और इन्होंने अपराधियों को, ये अपराधियों को लेकर आए, माननीय मंत्री जी। इन्होंने आतंकवादियों अरे को मेरी महिमा बात मंडित एक- किया, एक- एक इन्होंने सवाल। अपराधियों अरे को महिमा सुनिए, मंडित आप किया। करते हो। किस मुंह से बात करने माननीय आते मंत्री हैं आप जी। लोग? माननीय- आप मेरी अरे बात एक सुनिए, जवाब बहुत दीजिए। देर सुना मैंने, हाँ। सुनिए मेरी बात। अपराधियों को महिमा मंडित किसने किया? मुस्लिम समाज के नौजवानों को अपराधी आइडियल बनाकर किसने दिए उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी ने दिए, बहुजन समाज पार्टी ने दिए। बहुजन समाज पार्टी ने आप लोगों ने नहीं दिए। मैं नौजवान आपसे बच्चे जिनको आज हम स्कूल भेज रहे हैं, मुसलमानों को टिकट जिनको हम दो। मुख्य अरे धारा से मोहसिन जोड़ रजा रहे हैं, साहब, भागीदारी अरे कितने हम मुसलमानों उन्हें को दे रहे मुख्य हैं? धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भागीदारी कितने आपने कुछ मुसलमानों नहीं को किया। दे रहे हैं आप? आप लोगों ने अपराधीकरण आप- किया, भागीदारी दे रहे हैं आप? आतंकवादियों को, कितने टिकट दे रहे हैं आप? टिकट आतंकवादियों बताइए। को महिमा मंडित करने का काम आप टिकट कर भाई रहे हैं। कितना देखिए दे रहा है? संजीदगी से- टिकट सुनिए। हमारा बताइए। कहना है, टिकट बताइए, टिकट आपने अरे अपराधियों मोहसिन को साहब सुनिए, सुनिए भी तो आप नौजवान तबके के लोगों को, मोहसिन साहब वन बाय वन आप सुनिए भी तो, आप हमारी मुस्लिम अकलियत की बात, उसकी फलाह बहबूदी की बात कर रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, मंत्री हो, चुनाव सर पर है। अगर आपने अपनी कौम के लिए कहीं फलाह बहबूदी काम किया तो उनके दिल में कहीं ना कहीं जगह होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में 430 सीटों में से कहीं ये जगह लड़के दिखाइए, तब आपकी हैसियत पता चलेगी कि आप अपनी कौम के बीच में क्या हैसियत रखते हैं। ऐसे तो किसी के तलवे चाटकर आप पीछे से घूम के कहीं आ जाएं और आप वजीर बन जाएं, ये आसान काम है। कौम के बीच में इनकी नजर उनके में- दर्द दुख को बांटना इनकी और नजर उनकी में सेवा करके जो वोट हमारे हासिल करना देश ये में बड़ा बड़े मुश्किल लोग काम है। बने, चाहे वो एपीजे कलाम साहब हो और चाहे फखरुद्दीन अली अहमद हो,
और चाहे और तमाम हमारे हजरत रहे हों जिनको राष्ट्रपति और बड़े बड़े खिताब से नवाजा गया, जिन्हें भारत रत्न दिया गया बिस्मिल्लाह खां को, वो इनकी नजर में तलवे चाट कर बने हैं और ये बड़े एपीजे शाह हैं। अब्दुल ये कलाम बड़ी कुर्बानी देकर सर्वसम्मति से बने, बने। ये बहुत कुर्बानी एपीजे देकर आए अब्दुल हैं। कलाम इन्होंने बड़ी सर्वसम्मति कुर्बानी से दी बने, है उसमें मुसलमानों के भारतीय लिए, जनता ये पार्टी बहुत नहीं, कुर्बानी देकर आए देश हैं। की ये सारी पार्टियों दुकानदार की हैं, हिमायत रही ये है। ठेकेदार हैं, ये बिकाऊ लोग हैं, ये इन्होंने बेचा है मुसलमानों को। उसमें भारतीय इन्होंने जनता मौलाना- देश में नहीं, देश में इन्होंने बेचने का काम मौलाना किया। मौलाना बस सवाल तो इन्होंने वाजिब है। सबका साथ सबका विकास नहीं किया, मौलाना इन्होंने सवाल विनाश करने का काम किया है। मौलाना सवाल लेकिन बड़ा एंकर अगर हो तो आप जैसा बहुत ईमानदार एंकर, बहुत बढ़िया। मुझे आपने बस यही था कि हैदराबाद से एक बार मोहर लग जाती तो अच्छा हो जाता। अरे लग गई सर, और लग गई। अरे लग गई सर। आपने मंत्री जी से सवाल ही नहीं पूछा और ना जवाब देने दिया कि माइनॉरिटीज के मंत्री आपने बैठे हैं मंत्री जी को और छोड़ा 4 रुपए प्रति व्यक्ति में मुसलमान का विकास करेंगे ये। आज उत्तर प्रदेश नहीं देश में और उत्तर प्रदेश में ये मुसलमानों के ठेकेदार बैठे हैं, सपा बसपा और इसमें एमआईएम में। इनको मैं बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, अब सुनना भी बात सुनिए, नहीं मिली है। गौर से सुन लीजिए बात को मेरी। 5 साल सुनिए, से मदरसा हमारा जवाब शिक्षकों सुनिए, को तनख्वाह नहीं जवाब मिली है। सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। नहीं क्यों सुना आप? हमने जवाब उनको पहली दीजिए बार मदरसा उत्तर शिक्षकों को। प्रदेश के अंदर जनता बैठी है और देख भी रहे हैं सब। हमने पहली बार आदरणीय योगी सरकार में 35% योजनाओं का लाभ मुसलमानों को दिया है, क्योंकि उनको आपने कुछ दिया नहीं था। हमने पारदर्शी तरीके से उनको देने का काम किया 403 में है। कितने पहली बार मुसलमान उत्तर प्रदेश में 403 11 लाख में मकान कितने हमने मुसलमान दिए, टिकट दे हमने रहे हैं? शौचालय अरे, दिए, एक मिनट, हमने खान और साहब, योजनाओं का लाभ खान दिया। साहब, आप मुस्लिम एजेंडे पर बात करिए। 43 से आज आप तक कुछ मुस्लिम नहीं दिया एजेंडे आप पर लोगों बात ने। करिए। इन लोगों ने आप कुछ नहीं सब दिया। की पोजीशन बताइए। इन्होंने कुछ नहीं दिया, लूटने के सिवा कुछ नहीं दिया। माइनॉरिटी कारपोरेशन की इरफान क्या साहब, हालत है? जब मुस्लिम एजेंडा है तो दाएं बाएं मत भागिए। ठीक है, इनको मैं बताइए, आपको आपका सवाल- जवाब है वो दीजिए आप। मकान ये मिले दाएं हैं बाएं भागने की मुसलमानों बात को, ये करिए किसने नहीं। दिए हैं? मैं आप ही का ये सवाल मोदी पूछता जी हूं। ने दिए हैं, योगी जी ने दिए हैं। मैं आप ही का सवाल पूछता हूं। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम ओबीसी समाज का जो डाटा सरकारी आंकड़ों में है, उनको जो आंकड़ा मिलता है उसके मुताबिक राज्य विश्वविद्यालय में काम करने वाले टीचर हैं, उसमें सिर्फ 30% के करीब ही मुसलमान हैं। ये तो उनके सवाल से पहले उनको अपने बुजुर्गों से पूछना चाहिए था, जिन्होंने देश का बंटवारा कर दिया था। आज 7 साल और 5 साल में सारा सवाल भाजपा से, जिनके साथ बंटकर देश को बांट ले गए और जिसके बाद अब अपनी पार्टी खड़ी की ठेकेदारी करने के लिए सपा बसपा के साथ भी क्या मिलकर बार काम बार कर क्यों कहते चुके हैं कि ठेकेदारी करिए, क्यों ठेकेदारी करी है? आज भी कर रहे हैं। आज ये खाली मुसलमानों की बात करने क्यों आए हैं? सबका साथ सबका विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, आज और क्या सारे लोग तेलंगाना में बैरिस्टर बन गए, सारे पढ़ लिख गए। नाउ यू रिप्लाई। देखिए मैं सबके बीच मुझे इसे नहीं भी समझ बोलता कि अगर खान साहब मैं बोलेंगे दे रहा हूं, तो ना तो टीवी पे आवाज जाएगी ना यहाँ जाएगी। हमारी स्थिति सबसे अलग है इस वक्त। जी, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित में ना काम कर रही है, ना उनको टिकट दे रही है, ना उनको रोजगार दे रही है, और ऊपर से सीए एनआरसी की धमकी देती है। हम इनसे भी लड़े। बहुजन समाज पार्टी 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। हम उनसे भी कुछ ना पूछें, और हमारे भाई बैठे हैं। छोटा सा डाटा पूछूंगा, एमएलसी कितने हैं आपके यहां मुसलमान? 5। और यादव कितने? 17। आबादी आपकी कितनी है? 20%। कितने होना चाहिए थे? आपके 17 होना चाहिए था सर। कुल आप में हिम्मत नहीं सवाल पूछने की सर। नो, नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है। हिम्मत सिर्फ आसिम वकार में है, एमआईएम में है, और हम ही सवाल पूछ सकते हो, हम ही करके दिखाएंगे। ऐसा है ना, आप नहीं, आपसे उसके नहीं हो पास पाएगा कुछ सर। नहीं। आपके बस का बिगाड़ने नहीं है। वाले के लिए कुछ बनाना, जिसको बनानी ना कुछ हो, बिगाड़ना हो तो बिगाड़ने वाले को कुछ करना नहीं पड़ता। जो बनाता है उसके लिए तमाम दिक्कतें, मुश्किलें, सर, सवाल परेशानियां हैं। पूछ लें। फैलाते हो हाँ। देखिए, दंगा फैलाते नहीं, हो। इनसे साहब, सुनिए सर, परेशानियां, दिक्कतें उनसे। मुसलमानों को पिटवाते इनसे हो सवाल अगर हम पूछते और- हैं तो और कहते दंगा हैं कराते हो। एक मिनट खान साहब। अगर इनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं आसिम वकार पाकिस्तान का। सुनिए इनसे सवाल पूछते लेकिन जब हैं आप तो कहते हैं उनसे- बीजेपी का एजेंट। मैं एक नहीं, सवाल लेकिन- इनसे मैं सवाल पूछे, इनसे सवाल पूछे तो कहते हैं बीजेपी का एजेंट। पहले तो जनता से पूछे कि हम किसके एजेंट हैं। हम किसके एजेंट है भाई? बीजेपी के बीजेपी बताइए किसके एजेंट हैं हम? बीजेपी के
ये जवाब, और ये किसके एजेंट हैं? बीजेपी ये किसके एजेंट हैं? बीजेपी के एजेंट बीजेपी के एजेंट, No, no, no. अच्छा। बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के एजेंट। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, please, अरे सुनिए, प्लीज प्लीज अरे बीजेपी की बहन, एक बात, अरे बीजेपी की बहन, बहन है आप बीजेपी की, अरे सुनिए, इधर सुनिए, बीजेपी की बहन है आप। आप एक बात सुनिए, देखिए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर आप मेरी बात से सहमत हो, ईमानदारी से सुनिए। एक मिनट प्रोफेसर साहब, ईमानदारी से सुनिए, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं हमारा जो भारतीय जनता पार्टी से, आप भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं भी कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से। आप पूरे उत्तर प्रदेश की जो पोजीशन हालात है देख लीजिए। अगर 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे किसी का मुकाबला है तो समाजवादी पार्टी का है, किसी अन्य दल का नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, अन्य दल का नहीं मानती। अब उसके बाद भी जो भाई, चीज बिल्कुल आओ। सूरज की तरह रोशन है, सूरज की तरह रोशन है, हर आदमी कह रहा है आप करें भाजपा कराएंगे, और भाजपा के कहीं करीब ही नहीं। भाई वाह, अरे भाई बुजुर्ग कुछ तो शर्म कीजिए। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को हराना है और नफरत की सियासत को खत्म करना है, आपसी सौहार्द भाईचारा कायम करना है। टेल मी वन थिंग, आप कह रहे हैं कि हमारा सीधे इनसे मुकाबला है, लोग कह रहे हैं कि ऐसे में तो आपको गन्ने की बात करनी चाहिए, तो गन्ने की तो बात आप करते नहीं है, आप जिन्ने की बात करते हैं, जिन्ना जिन्ना करते हैं। सर किसान छिला हुआ गन्ना लेके इनके ख्वाब में आ रहा है। अब ये मुझे रोज नहीं ख्वाब मालूम। में देखते हैं छिला हुआ गन्ना और किसान हाथ में I don't know, ये लखनऊ का बाशिंदा मैं भी हूँ, उतना जितने हाफ है, इस लेकिन अब पता देश नहीं प्रदेश छिला है में क्या है। गन्ना एक छिला हुआ मसला होना नहीं है। गुनाह है। I know, नहीं, छिला हुआ गन्ना कह दिया गुनाह है मैंने। पर मेरा मोहल्ला अरे आपका पूछिए मोहल्ला उनसे, एक नहीं है। उनसे पूछिए। जनाब, भाई इस देश प्रदेश में एक मसला नहीं, मसाइल के अंबार हैं ढेर। तो फिर आप गन्ने एक की ठंडा बात क्यों मैं नहीं- मैशर हो तो जनाब, उसको जनाब, बोलूं। आप गन्ने की पश्चिम- सैकड़ों बातों का जनाब, रह रहे के ख्याल आता है, हुजूर, ये सब चीजें ठीक हैं। आप पहले इस समाज को, जो आज इंसानियत का, मानवता का गला घोंटा जा रहा है, ऐसी सियासत का ईजाद इस देश प्रदेश में किया जा रहा है कि जहां पड़ोसी को एक दूसरे से अलग और जुदा। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है, और ये हिंदू मुस्लिम राइट सर, एक दो बरस नहीं, हजारों बरस से एक साथ रह रहे हैं। I got it, राइट। सर, आदरणीय मोहसिन जी से सवाल भी है, उनसे सवाल भी है। सवाल इसका है कि आपके नेता आप अपने भाई से सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी दोनों को। अरे आपकी बहन तो बीजेपी की बहन है। अरे शर्म आओ यार, शर्म आओ। ये को ताली बजा रहा हुआ। अरे बीजेपी की बहन है। अरे यार बीजेपी में तुम हो, तुम पैसा लेके एंट्री कर रहे हो यार। पूरे देश में घूम घूम के कहीं कहीं नहीं कर रहे हो। तेलंगाना में जा मतलब नहीं रहे हो। एजेंट में बहन- पैसा लेकर यहाँ से मुसलमान खाली। तुम्हारे वहाँ कोई हिंदू बरबकता है? बहुत तुम्हारे है। वहाँ कोई हिंदू क्या नाम है वो है, आपका पदाधिकारी है? हाँ, है। शर्म आनी चाहिए यार नहीं, आपको। इनके कॉर्पोरेटर एक हैं, भी नहीं खान है। साहब कॉर्पोरेटर हिंदू, इनके कोई हिंदू नहीं है इनके पास। छोड़िए है। छोड़िए, उत्तर अच्छा, प्रदेश एक घूम मिनट, रहे। एक मिनट। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, कौन सा इनके पास है? एक देखिए सर्जन बीजेपी की बहन है नहीं आप चुप रहो, आप बीजेपी चुप की रहो, बहन। आप चुप रहो। बीजेपी की आप- बहन। बीजेपी के बी टीम, तुम बी टीम, बीजेपी की तुम बी बहन। टीम। बहन। पैसा लेके काम कर रहे हो यार, बहन पैसा बीजेपी। लेके काम कर रहे हो। बीजेपी की बहन है, पैसा मान लेके लीजिए। 500 करोड़ रुपया लिया है मोदी जी से। 500 करोड़ रुपया लिया है वैसी ने। 500 करोड़ रुपया लेकर के ये चुनाव कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, मैं उधर बोल रहा था, इधर आ गई है। बाइंडिंग नो, प्लीज पब्लिक कह रही कौन है? सवाल पूछिए खान साहब, जल्दी वाइंड अप। खान साहब देखिए मैं दो सवाल निकालना चाहता हूं। देखिए मोहसिन रजा साहब बता दें कि 403 अब के बताइए अपनी विधानसभा बहन को में, बताइए आप अब अपनी देखिए बहन को बताइए। 403 विधानसभा में कितने मुसलमानों को टिकट आप दे रहे हैं? 403 विधानसभा, आपको भी टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको सत्ता में भागीदारी मिल रही कि नहीं मिल रही है? हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को शक है या कोई ख्वाब देख रहे हैं आप? दूसरा इनका उसे पूछ लूं मैं, या उसे पूछ लूं, इनके नेता अपने बाप के नहीं हुए, अरे ये इनके गलत नेता है। अपने चचा के खान नहीं साहब, हुए, ये गलत सवाल है। इनके नेता अपने खान भाई के साहब, नहीं हुए। गलत सवाल है। नहीं, नहीं, आप ये सवाल बुजुर्ग नहीं होके, है। ये बुजुर्ग होके अनावश्यक सारे बात, पॉलिटिकल लोग हैं, जिसका कोई सारे अर्थ नहीं है, राजनीतिक लोग हैं, जिसका सारे कोई मतलब राजनीतिक नहीं लोग है। हैं। इस तरह जो की अब गुफ्ताखी जनता का में कोई हल्का नहीं स्थान हुआ, नहीं है ये। वो नहीं, जनता का क्या नहीं, वो होगा? सवाल गलत है, जो वो सवाल मैंने हल्का काट नहीं, दिया। वो जनता का नहीं। वो सवाल काट दिया मैंने, वो मेरे पास ताकत है, वो सवाल मैंने काट दिया। नाउ यू नहीं, प्लीज नहीं, नहीं, रिप्लाई। जो जातियात पर हमला मत करिए किसी की। मुद्दों की बात करिए, मुद्दों की। जातियात का क्या जवाब- मतलब जवाब है? सुनिए। जातियात का देखिए, कोई ऐसा मतलब नहीं, है। मुद्दों की बात करिए आप। देखिए जब जनता तक क्या ये होगा? लोग सरकार में रहे, 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया अपना, 4 बार इनका मुख्यमंत्री बना,
इन्होंने कैसे सिर्फ बना? इनका मुसलमानों वाला की कैसे खजूरें खाई हैं और गुठली उनके दरवाजे पर फेंक कर अरे चले मंत्री गए जी। थे। उनके घर थे कि नहीं थे, इनकी चिंता न इन्हें थी न समाजवादी को थी। अरे गुठली इनका फेंक जाते अरे थे आप इनका लोग। मुख्यमंत्री कैसे हमने बना? घर बना कर दिए, आज दबे कुचले मुसलमानों को घर मिले, आज उनको बेहतर शिक्षा मिल रही है, आज उनको राशन घर पर बैठे मिल रहा है, उनको तमाम योजनाओं का लाभ घर बैठे हम दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर आपको कष्ट हो रहा है, बहुत खल रहा है कि आपने जिन गुंडों को छोड़ रखा था उत्तर प्रदेश में कोने कोने में, उनको जेल में डालने का काम अगर किसी ने किया है वो योगी सरकार ने किया है। ये पीड़ा आप लोगों को बहुत बड़ी है थैंक यू सो और मच। इससे पूरा उत्तर प्रदेश निजात पा बहुत चुका बहुत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब कुछ दिन बचा लेना चाहिए, शाम को भी कुछ और डिबेट है अभी, चलिए चुनाव लंबा है। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। प्लीज आप मंच पर